हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम एक नई केस स्टडी के साथ सम के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें डेटा सेट भी डिफरेंट है, तो आपको जो फॉर्मूलाज अप्लाई करना और रेफरेंसिंग अप्लाई करना सीखने को मिलेगा। यहाँ पे है परचेस डेटा और हमें चाहिए टैक्सेबल वैल्यू। तो ये डेटा सेट डिफरेंट है क्योंकि टोटल इनवॉइस वैल्यू दिया है जो इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है, बट हमें टैक्सेबल वैल्यू डिराइव करना है। तो जनरली हम अगर इंक्लूडिंग जीएसटी जो इनवॉइस वैल्यू है वहाँ से टैक्सेबल प्राइस पे जाना हो, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अगर मैं जनरल स्टाइल में कहूँ तो लेट्स से ये हमारा इनवॉइस वैल्यू है, वो इंक्लूडिंग 18% जीएसटी है। तो वहाँ पे हम 118 लिखेंगे इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। तो 100 के लिए है तो 18 के लिए क्या वैल्यू रहेगा अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ जो टैक्सेबल प्राइस रहेगा, बेस प्राइस। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये इनवॉइस वैल्यू इंटू 100, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, डिवाइड बाय 118, एंटर करेंगे। 60,000 का हमारा वैल्यू आएगा। और अगर यहाँ पे मैं ये वैल्यू को 18 कर दूँ तो ये हमें देगा वैल्यू टोटल जीएसटी का अमाउंट 18%, एसजीएसटी सीजीएसटी प्लस करके 10,800। हमें सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है, बट यहाँ पे ऑफकोर्स हम इतना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अलग अलग अमाउंट डालकर हम डायरेक्टली ही यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू पे, सिंगल सेल पे फॉर्मूला लगाएंगे। 9% जीएसटी हम अप्लाई करते थे, उसका अलग ही फॉर्मूला था क्योंकि हम डिराइव कर रहे थे। यहाँ पे हमें रिवर्स करना है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इनवॉइस वैल्यू, इसको 118 परसेंट से डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाय 118%। अगर हम एंटर करेंगे तो ये हमें टैक्सेबल प्राइस देगा, बट हमें जीएसटी सीजीएसटी का अमाउंट चाहिए। तो इंटू 18% हम कर देंगे, इंटू 18%। 18% करेंगे तो ये टोटल जीएसटी का अमाउंट आएगा, बट हमें सिर्फ सिर्फ जीएसटी चाहिए। तो डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं हम, डिवाइड बाय 2, या तो यहाँ पे ही 9% भी लगा सकते हैं। सेम स्टाइल हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, बट हमें जो कि रेफरेंसिंग पता है, तो इक्वल टू सीजीएसटी का अमाउंट हम रेफर करेंगे, क्या कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे सम नहीं करना है, यहाँ पे माइनस करना होगा क्योंकि ये इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट है। तो इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू माइनस सीजीएसटी माइनस एसजीएसटी, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये स्टाइल से भी हम डायरेक्टली टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं सेकेंड लाइन आइटम का दिखाऊँ तो इक्वल टू ये अमाउंट डिवाइड बाय 118%, एंटर, तो हमें डायरेक्टली टैक्सेबल प्राइस मिल जाएगा। हमें हम सीजीएसटी भी डिराइव कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू माइनस ये टैक्सेबल प्राइस, जिसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, डिवाइड बाय 2, क्योंकि सीजीएसटी का ये सेम हमें मिल जाएगा। ओके, वही वैसे ही हमें सबके वैल्यूज चाहिए तो हम कंट्रोल डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, शिफ्ट और एरो की सिलेक्ट करेंगे, तीनों साथ में सिलेक्ट करके डाउन एरो करेंगे। कंट्रोल डी में सब जीएसटी का अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, सब अमाउंट्स मिल जाएंगे। और हमें टोटल टैक्सेबल अमाउंट चाहिए तो सम करेंगे इसका, जो शॉर्टकट की है, ऑल्ट इक्वल टू एंटर। तो ये हमारा टैक्सेबल प्राइस है और सेम ही हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, पेस्ट, तो हमें सब वैल्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम रेफर करेंगे टैक्सेबल वैल्यू को, इक्वल टू डेटा में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे,
तो हमें मिल जाएगा। अभी जीएसटी ऑन टीवी के लिए कहा गया है, तो उसके लिए हमें टीवी का फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर अप्लाई करने के लिए हमें पहले डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एल से हम फिल्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे फिल्टर लग जाता है। फिल्टर को यहाँ पे मैन्युअली भी हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे। इससे अच्छा इसका भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट रहता है। जैसे हमने सिलेक्ट किया फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल से, और अगर कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो फिर से वो फिल्टर लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें टीवी का फिल्टर चाहिए, तो हम ऑल्ट और एरो की, डाउन एरो की करेंगे तो जो ड्रॉप डाउन मेनू है वो हमें मिलेगा फिल्टर का, ऑल्ट डाउन। और वैसे डाउन एरो करते करते हम इसे, अगर इसको हमें डी सिलेक्ट करना हो तो हम स्पेस बार दबाएंगे। सिलेक्ट करना हो तो फिर से स्पेस बार दबाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए फिल्टर के जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसका, उसके लिए शिफ्ट सॉरी स्पेस बार यूज होता है। तो स्पेस बार करेंगे। हमें टीवी का ही अमाउंट चाहिए, तो हम टीवी को सिलेक्ट करेंगे इससे, और एक बार यहाँ पे जाएंगे एरो की से, और ओके करके एंटर करेंगे। तो हमें यहाँ पे टीवी का सीजीएसटी अमाउंट जो है, अगर हम यहाँ पे मैन्युअली देखें तो है 97,200। ये सिर्फ सीजीएसटी का अमाउंट है, बट यहाँ पे टोटल डिफरेंट आ रहा है। तो इसके लिए हम सब टोटल का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम थोड़े लर्निंग्स लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हमने रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग सीखा, जिससे जीएसटी अमाउंट हमने डिराइव किए। फिल्टर अप्लाई करना सीखा, सम का फॉर्मूला सीखा, और फिल्टर में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसका शॉर्टकट भी सीखा, जो ऑल्ट और डाउन एरो की है। तो अभी हम अप्लाई करेंगे सब टोटल। तो सब टोटल के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू टोटल। सम चाहिए तो हम 9 सिलेक्ट करेंगे, कॉमा पूरा रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। तो 97,200 का हमें वैल्यू आएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इन दोनों का सम इक्वल्स ऐड। ये हमारा टोटल जीएसटी का अमाउंट है। अब ये हम डायरेक्टली अगर रेफर करेंगे तो सब टोटल का फॉर्मूला जो डायनेमिक रहता है, फिल्टर निकाल देंगे तो अमाउंट्स भी चेंज हो जाएगा। तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल ऑल्ट वी, फिर से वी, एंटर। ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, जीएसटी ऑन परचेज ऑफ टी। और अगर यहाँ पे हमें फिल्टर को निकालना हो, यहाँ पे हम फिर से ऑल्ट एरो की करेंगे, यहाँ पे डाउन डाउन एरो की समझाएंगे। यहाँ पे क्लियर फिल्टर हमें सिलेक्ट करना है, तो स्पेस बार दबाएंगे तो वो निकल जाएगा। सिलेक्ट करना हो, ऑल्ट डाउन एरो की, यहाँ से डाउन एरो की जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी सिलेक्ट करना हो या डी सिलेक्ट करना हो तो स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ओके। अगर हमें फिल्टर निकालना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल्ट डाउन एरो, स्पेस बार करेंगे तो क्लियर फिल्टर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला फिगर भी चेंज हो गया है, क्योंकि सब टोटल का फॉर्मूला डायनामिक रहता है। तो ये हमारे लर्निंग्स थे, इसमें आपने अलग सीखा है कि फिल्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना, फिल्टर अप्लाई करना, और सिर्फ कीबोर्ड से ही अप्लाई करना, कीबोर्ड शॉर्टकट से ही हमने सीखा है। तो ये आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच।